27 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम फिगर 4.4। बच्चों फिगर 4.4 ये रहा, ऐसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम x रखा है इन्होंने, इसका नाम y है, इस एलिमेंट के एटम का नाम इन्होंने z रखा है, ठीक। अलग अलग एलिमेंट के आपको एटम्स यहाँ पर दिखाए गए, ठीक है। कह रहा है कि अबाउट द एटॉमिक नंबर, ऐसे पढ़ो, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फिगर अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी ऑफ द एटम्स x y z। मतलब आपको क्या करना है, इन एटम्स के एटॉमिक नंबर बताने हैं, एटॉमिक मास बताने हैं और वैलेंसी बतानी है। लेकिन आगे बता रहा है गिव योर रीजन इन द टेबुलर फॉर्म। एक टेबल बनाएंगे हम लोग और टेबुलर फॉर्म में हम ये आंसर देंगे, करेक्ट। तो बच्चों देखिए टेबल हम कैसे बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में बहुत खास बात है, वो भी हम आपको बताएंगे, रुक जाइए, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के नाम लिखने, तो नंबर 1 एलिमेंट क्या है बच्चों आपका x, नंबर 2 एलिमेंट का नाम क्या दिया इन्होंने आपको y, और नंबर 3 एलिमेंट का नाम क्या है बताइए यहाँ पर z, करेक्ट। फिर देखिए यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एलिमेंट्स हो गए। फिर यहाँ पर हमने हेडिंग लगाई टेबल में एटॉमिक नंबर, एनओ का मतलब आप नंबर समझ लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास, करेक्ट, एटॉमिक मास वाला कॉलम हो गया। और नेक्स्ट आपका लास्ट आएगा क्या, वैलेंसी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम वैलेंसी लिखेंगे, ठीक। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, तो टेबल ताकि हमारी कंप्लीट हो जाए, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे आइए एक्स में। मैं तो आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सभी बच्चों को पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो ध्यान दें, मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को एक बार फिर से याद हो जाए कि भाई एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। एनओ का मतलब आप नंबर समझना बच्चों, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला का मतलब ये बात आपको पता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि मास नंबर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। मास नंबर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम लोग मास नंबर निकालते हैं, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों ये एलिमेंट x है, ठीक। बताइए इसमें कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा कि नहीं। अरे भाई जितने प्रोटॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हम x वाले एलिमेंट के सामने एटॉमिक नंबर वाले कॉलम में हमने कितना फिल कर दिया, 5। तो इसका x एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। अब बच्चों आते हैं एटॉमिक मास पे, ठीक। एटॉमिक मास बच्चों कैसे निकलता था याद करिए, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बहुत ईजी है, प्रोटॉन दिए 5 और न्यूट्रॉन दिए 6। n का 6n का मतलब न्यूट्रॉन, 5p का मतलब 5 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऐड कर दो, 5 + 6 कितना हो गया, 11। तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 11, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब बच्चों देखिए आगे वैलेंसी निकालने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि 1 से 20 तक हमने एटॉमिक नंबर याद किए हुए हैं, ठीक है। तो 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरॉन का। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। यानी कि ये जो x एलिमेंट है ये किसका एटम है, ये कौन से एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बोरॉन का। अब देखो बच्चों मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस एलिमेंट x का रिप्रेजेंटेशन करिए, क्या करिए, इस एलिमेंट x का रिप्रेजेंटेशन करिए, क्या क्या लिख के, एटॉमिक नंबर लिख के और मास नंबर लिख के। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये एलिमेंट x क्या है हमारा, बोरॉन है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, सभी बच्चों को पता है। और मास नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। तो ये एलिमेंट कौन है, बोरॉन है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अब निकालनी इसकी वैलेंसी। बच्चों वैलेंसी क्या होती थी याद करिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, किसी से ले ले, या क्या करे, शेयर करे। क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट क्यों करता है, ताकि वो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ले और स्टेबल हो जाए, सही है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5। एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 5 का, 2,3। तो देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, और एल शेल में कितने, 3। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सोचो जरा। इसकी
वैलेंसी बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, मैं पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने लिख देता हूँ। कितना है 2,3, यहाँ से देख के लिखा है मैंने 2,3, और नहीं भी देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,3। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, बताइए। निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, सोचो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, हीलियम जैसा। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है, तो ये हीलियम नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये वैलेंस हो सकता, ये स्टेबल हो सकता है। कोई डाउट है बताओ। तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी होगी 3, ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो पता है मैं आपको ले चलता हूं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 में। बच्चों पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 में आ जाइए जरा। यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 कैसे याद किया हमने, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। याद है आपको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक। इसमें से हम नीचे के एलिमेंट्स की बात नहीं करते, हमने आपको कई बार बताया, क्लास 11th में पढ़ोगे, छोड़ो आप। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 5, एल्युमिनियम का भी याद होगा 13 होता है। 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,3, एल्युमिनियम का 2,8,3। अरे 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,8,3। सुनो एल्युमिनियम को तो पहचानते हो कि उसको भी नहीं पहचानते हो। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो एल्युमिनियम क्या कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। तो सुनो अगर एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो बोरॉन की भी वैलेंसी कितनी होगी 3, उसी ग्रुप में तो आ रहा है। सुनो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी लगभग कैसी होती, सेम, लगभग सेम। मैंने बोला है क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इनकी वैलेंसी नीचे जाओगे थोड़ी वेरी कर सकती है, इसको इसलिए भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जब नहीं समझ में आ रहा था तो मैं ग्रुप नंबर 13 में गया, तो मैंने भैया एल्युमिनियम को चेक कर लिया, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al3+ बना देगा। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव आ जाएंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक इसी तरीके से बोरॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बस में, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी 3 है। क्योंकि जैसे एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, वैसे ही बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा और हीलियम में जैसा बन जाएगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो नियॉन जैसा बन जाएगा। चेक करो 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है नियॉन का, तो बोरॉन कैसा बन जाएगा हीलियम का, हीलियम जैसा, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। कोई डाउट है। आ जाइए एलिमेंट वाई पे, ठीक। तो ये रहा एलिमेंट वाई बच्चों, फटाफट करते हैं। प्रोटॉन कितने 8, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा इसका 8। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों 8 + 10। अरे प्रोटॉन में न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दो तो एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं, हमें यहाँ पर बच्चों मास नंबर लिखना चाहिए था, सॉरी क्या लिखना चाहिए था हमें मास नंबर। मास नंबर की बात करी गई, मास नंबर एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्लास में हमने पढ़ाया आपको। क्या हो जाएगा 8 + 10 कितना हो गया बताइए 18, ठीक है। मास नंबर कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट कैसे पहचानेंगे एटॉमिक नंबर से, बताओ। 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है ऑक्सीजन का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ऑक्सीजन का हमने 8 नीचे एटॉमिक नंबर लिखा और ऊपर मास नंबर लिख दिया। ये क्या हो गया, हमने तो ऑक्सीजन क्या पढ़ा हुआ है एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 पढ़ा है हमने, तो ये 18 कैसे आ रहा है। सुनो आइसोटोप है ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या है ये आइसोटोप है। हमने आपको शायद क्लास में बताया भी ऑक्सीजन का आइसोटोप 11 नंबर से लेके 26 तक मिलते हैं, ठीक है। उसके मास नंबर 11 से लेके 26 तक वेरी कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा सेम। तो कोई बात नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही एटम, ऑक्सीजन का आइसोटोप है, आइसोटोप के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सेम। आपने क्या पढ़ रखा है, आपने क्लास में ये पढ़ रखा है ना 8 और ऊपर 16 पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। ये जो है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्या ऑक्सीजन का आइसोटोप है, जिस देखो दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है सेम और मास नंबर क्या है डिफरेंट, कोई बात नहीं। तो अगर ये हमसे एग्जाम में पूछ लेता कि भाई ये एलिमेंट वाई कौन है, तो जवाब है ये ऑक्सीजन, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, ठीक है। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसकी वैलेंसी की, बहुत ईजी है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2,6, आपको यहाँ भी दिख रहा है देखिए 2 के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 1 2 3 4 5 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये एक्सेप्ट करता है, याद है आपको नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O2- बनाएगा ऑक्साइड आयन, याद है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर लेगा या तो एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं।
और ये कैसा बन जाएगा सोचो, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है 2,6, जब बाहर से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसा हो जाएगा 2,8, नियॉन जैसा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। कोई डाउट है बताइए यहाँ पर। अब बच्चों ये जो Z है ये बड़ा खास है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो एलिमेंट है इसमें कितने प्रोटॉन है 15, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 15। अब इसमें मास नंबर निकाल लीजिए बच्चों, 15 + 16 कितना हो जाएगा 31, ठीक है 31। बात करेंगे इसकी वैलेंसी की, यही मुझे पढ़ाना है, इसकी वैलेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप इस एलिमेंट को पहचान जाइए बच्चों। 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है फॉस्फोरस का, ठीक है। तो अगर ये पूछते हमसे कि भाई ये एलिमेंट Z कौन है, तो जवाब है ये फॉस्फोरस है। इसका रिप्रेजेंटेशन करो तो नीचे 15 लिखते, ऊपर 31 लिखते, ये रहा मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, करेक्ट। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा फॉस्फोरस 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है। इसके लिए मैं आपको बच्चों यहाँ पे सबूत देता हूँ। फॉस्फोरस 2 कंपाउंड बनाता है, एक होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सुन लो, इसका नाम क्या है PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड मतलब 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब 5 क्लोरीन लगे हुए हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम आपको बना के दिखाएं बच्चों, तो ये देखिए फॉस्फोरस एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ Cl के साथ, एक इधर Cl के साथ, एक Cl के साथ इधर। लेकिन यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो कितने Cl लगे हैं इससे 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब सुनो बच्चों, यहाँ देखिए फॉस्फोरस की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 5। चेक करो, ये 5 क्लोरीन से लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा 5, कहीं ना कहीं डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ोगे। लेकिन अभी देखो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 5, लेकिन यहाँ पर इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 3 है। तो ये तो 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखा रहा है, तो इसकी कितनी वैलेंसीज हो जाएंगी 2। फॉस्फोरस बच्चों वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है और इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है। तो बहुत ही पक्का याद रखिए, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 15 है वो फॉस्फोरस है और वो 2 तरीके की वैलेंसी दिखाता है, दैट इज व्हाट 3,5। 3 भी शो करता है और इसलिए हमने 3,5 लिखा हुआ है। अब सुनो बच्चे, यहाँ बहस करेंगे, बोलेंगे सर एक बात बताइए कि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, भाई 15 की हेल्प से आपने किया, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ गया 2,8,5, करेक्ट। ये ऐसे। अब बच्चे यहाँ बहस करेंगे, बोलेंगे सर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर ले गेन कर ले, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, शायद ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे लूज कर दे, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये लूज नहीं करता है, एक्चुअल में ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ध्यान से रखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे PCl5 बन कैसे जाता है, ये बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन समथिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कुछ हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए आपको ऑर्बिटल पढ़ने होंगे, तो वो आप कहाँ पढ़ोगे क्लास 11th में। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर आपको याद कराना चाहता है कि फॉस्फोरस कितने टाइप की वैलेंसी शो करता है 2 टाइप की, 3 भी शो करता है और 5 भी शो करता है, ध्यान रखिएगा। और इसके दोनों कंपाउंड भी याद रखिए। अगर आपको कोई पूछे कि भाई शो करो कि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे फॉस्फोरस 5 वैलेंसी भी शो करता है, इसका एग्जाम्पल दिखाइए, तो क्या देंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई डाउट है बताइए। इसको हम डिटेल में इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं पढ़ा है, लेकिन NCERT क्या याद कराना चाहता है फॉस्फोरस की दोनों तरीके की वैलेंसी याद कराना चाहता है। तो जब एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15, उसकी हम 2 वैलेंसीज लिखेंगे। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कहीं पर, तो उसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा।